अंदर प्रखंड में सर कोई विकास नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे कितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तन मन धन से चारों तरफ से हम वो लड़ाई लड़ेंगे और अपने आबाद करेंगे सर, ये मेरा वादा है। 90% कहते हैं कि जीतेगी। प्रधानमंत्री से उम्मीद लगा दिए हैं कि आपने वोट देना पड़ेगा। सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी के पास आ जाइए। अगर आसाम बाजार का विकास होगा, राधा अगर जीतेगी तो विकास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ हिंदी। 5वें चरण का चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी अंतिम दांव पेच आज पूरे जोरों शोर से लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंदर प्रखंड क्षेत्र के आसाम पंचायत में क्षेत्र संख्या 10 से बीडीसी उम्मीदवार राधा देवी अपने हजारों समर्थकों के साथ आप सीधी तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज शक्ति प्रदर्शन यानी पैदल मार्च निकालकर जनता से मिल रहे हैं। क्या कुछ उनका उद्देश्य है कि आज इतने समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल आप देख रहे हैं कि क्षेत्र संख्या 10 से राधा देवी है जो कि बीडीसी प्रत्याशी है, चारपाई छाप चुनाव चिन्ह, सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने हजारों समर्थकों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो बीडीसी प्रतिनिधि है पवन यादव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन इतने समर्थकों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम चुनाव का ही आखिरी समय है आज चुनाव प्रचार का, और जनता अपना प्यार पूरा पंचायत के दे रही है। पूरा पंचायत से लोग आए हैं, बिना बुलाए हुए ही जनता सब कुछ लोग मेरे साथ आए हैं। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सभी अपना दांव पेच लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, हमको जनता पर भरोसा है। जनता से यही मांग करेंगे कि एक अच्छे प्रत्याशी को हम लोग लेके आए हैं और सब लोग अपना प्यार दे। 24 तारीख को अपना मतदान करें और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जीत जाने के बाद हम एक एक घर में जा कर के सर्वे कराएंगे कि किसके यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है। हर मोहल्ला में सर्वे कराएंगे, पूरे गांव में सर्वे करा के तब जितना हो सौंदर्यीकरण के लिए सब कुछ हम करके जनता के बीच में विकास कराएंगे। आज अंतिम दिन है, क्या कुछ जनता का माहौल लग रहा है, जनता क्या सोच रही है। जनता ही बताएगी क्या सोच रही है। इतना जन सैलाब उमड़ा है, देखने से ही पता चल जा रहा है कि जनता का क्या मूड है। जन सैलाब से भी हम बात करेंगे। उससे पहले जो प्रत्याशी हैं राधा देवी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान में और जनता के बीच जा रही हैं। सर, पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आसाम पंचायत के सभी गार्जियन को, भाइयों को, बहनों को और माताओं को सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। सर, मेरा नाम राधा देवी है और मेरा मैं बीडीसी से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप, क्रमांक 2 पे है। सर, आज नामांकन के बाद चुनाव प्रचार की जो तिथि थी उसकी अंतिम तिथि है। इतने बड़े जन सैलाब के साथ जनता के बीच जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जिनको हमने बीडीसी से जुटाकर प्रमुख बनाया है, पहले वो एक इस आसाम पंचायत की महिला ही है जो बीडीसी से जीतकर प्रमुख भी बनी है और वो कभी अपने महिलाओं और अपने बेटियों के पास कभी नहीं गई है। ये मेरा ये प्रार्थना है अपने आसाम पंचायत के सभी जनता से कि वो इस बार हमें चुने, बीडीसी से हमें जिताए। मेरी माताओं से, मेरे बहनों से यही आग्रह है कि वो बीडीसी से हमें जिताए और मैं प्रमुख बनूंगी और बनकर अपने माताओं को, अपने बेटियों को और अपने बहनों को दिल से, तन से, मन से, धन से सभी तरह से मैं सेवा करूंगी। यही मेरा आसाम पंचायत के माताओं और भाइयों और बहनों से मेरा ये आग्रह है। चलिए, एक कौन सी कमी को देखकर एक महिला घर से निकलती है और चुनाव मैदान में आ जाती है और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की बात कहती है। सर, मेरा यही उद्देश्य है, इस आसाम पंचायत में जो पहले से जीतकर बीडीसी से प्रमुख बनी है वो है ललन यादव की पत्नी मीना देवी। उन्होंने प्रमुख भी बना और उस कुर्सी पर जाकर बैठी हैं जिसका उसे कोई मतलब पता नहीं है कि प्रमुख का मतलब होता क्या है। इसीलिए मैं अपने माताओं के साथ, अपने बहनों के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ इस मैदान में उतर चुकी हूँ कि इस बार आसाम पंचायत का मैं उतना विकास करूँगी जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया। उनके पति ललन यादव
5 साल मुखिया थे और 5 साल मीना देवी भी मुखिया थी और 5 साल बीडीसी से जीतकर प्रमुख बनी है और वो प्रमुख का मतलब नहीं जानती है। इसीलिए मैं इस आसाम पंचायत से इस मैदान में उतरी हूँ और मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरे आसाम पंचायत के सभी मेरे गार्जियन, मेरे भाई, मेरे बंधु सभी मुझे बहुत मदद करेंगे, बहुत प्यार देंगे। उनके आशीर्वाद से मैं जीतूंगी और जीतकर प्रमुख बनूंगी और प्रमुख बनकर ये बताऊंगी कि प्रमुख का मतलब क्या होता है। वो मैं उनको सब दिखाऊंगी जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया, मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी। चलिए, अच्छी बात है। जो पूर्व में यहाँ के प्रत्याशी हैं यानी प्रमुख हैं आंध्र ब्लॉक क्षेत्र के, वो 15 सालों में जो काम नहीं किया है ये 5 सालों में करके दिखाएंगे। कुछ और बात करने की कोशिश करेंगे इनसे कि जो पूर्व में प्रत्याशी थे या प्रतिनिधि थे, आंध्र ब्लॉक के प्रमुख थे, उनके द्वारा 5 सालों में कितना विकास किया गया है अपने क्षेत्र में? सर, उनके समय में कोई विकास इस आसाम पंचायत में नहीं हुआ है। ना कहीं पे रोड बना है, ना कहीं पे नाली बना है, ना किसी का वृद्धा पेंशन हुआ है, ना कोई का विधवा पेंशन हुआ है, ना किसी का घर बना है, ना उन लोगों को रहने के लिए घर दिया गया है। डीलर से उन लोगों को घूसखोरी है, वो घूस के मामले में सबसे आगे हो चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा, सभी माताओं और भाइयों और गार्जियन से, और सर आपको भी मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को सभी को पता होगा, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और उन्होंने चिल्ला कर बोला कि सभी गरीब जनता को 5-5 केजी अनाज हमारे तरफ से दिया जाएगा, जो कि हमारे देश के कोई भी गरीब जनता उससे वंचित नहीं रहेंगे। मगर उसमें भी 5 केजी अनाज उन्होंने ऐलान किया, उसमें भी उन्होंने 5 केजी नहीं दिया। डीलर से उस 5 केजी से भी उनका अपने कमाई से पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई कमाई है ही नहीं। ललन यादव कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए उस 5 केजी में से उन्होंने 1 केजी अपने लिए डीलर से बात करके घूस रखे हैं और 4 केजी ही जाता है। और वो भी 4 केजी हमारी माँ ने, हमारे गार्जियन ने, सभी ने बताया, उस 5 केजी में से भी जब घर पे तौलते हैं तो 4 केजी वहाँ देते हैं और घर पे आकर तौलते हैं तो 3 केजी ही होता है। और जो 40 केजी अनाज है वो भी मैं बहुत सारे डीलर से बात की जाकर, क्योंकि मुझे बहुत गांव में जाना पड़ा, तो मुझे ये भी पता चला कि 40 किलो वाला अनाज हमको 30 केजी मिलता है। हम 5-6 डीलर से बात किए कि सर ऐसा अपने पंचायत में क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि मतलब 40 केजी अनाज 30 केजी मिल रहा है। तो डीलर साहब हमको यही बताएं वो लोग कि मैडम हम लोग क्या करें, बिना प्रमुख और मुखिया के साइन के बगैर हम लोग अनाज नहीं उतार सकते हैं और जनता के बीच नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमको प्रमुख जी और मुखिया जी बोलते हैं कि 10 केजी हमको चाहिए, उसमें से भी तो 10 केजी उन लोग को भी दिया जाता है घूस के नाम पे, इसीलिए वो लोग 30 केजी देते हैं। अब ये क्या मतलब ये है, आप ही बताइए। आंगनबाड़ी में घूस लेते हैं, आंगनबाड़ी में भी सर घूस लेते हैं। इस वार्ड का नौकरी उस वार्ड में, शिक्षा मित्र का नौकरी अपने ही घर में रख लिए हैं सर, और एक अपने चाचा के बहू को दे दिए हैं, एक का शादी नहीं है उसके नाम कर दिया है। क्या इस जनता, आसाम पंचायत की जनता उनको वोट देकर नहीं जिताई है? क्या हमारे आसाम पंचायत में कोई गरीब भाई नहीं है, गरीब मेरी माताएं नहीं है, गरीब मेरी बहनें नहीं है? फिर भी उन्होंने उसमें भी मतलब हर तरफ, चारों तरफ हाहाकार मचा है सर घूस का। जितना से ज़्यादा वो घूस के आसाम पंचायत को, क्या पूरे प्रखंड को मैं आपको बता रही हूँ, शिक्षा के नाम पे भी, शिक्षा के नाम पे भी वो सर घूस ले रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं आपसे ये बता रही हूँ। मुझे बहुत जगह पता चला, मुझे टीचर सब बता रहे हैं कि जो बच्चों के लिए खिचड़ी का अनाज आता है सर, उसमें भी प्रमुख जी घूस लेती है, खिचड़ी नहीं बनता है, हर महीना राशन नहीं मिलता है। इसके लिए मैं अपने प्रखंड से, सभी गार्जियन से, सभी अपने माताओं से, बहनों से आग्रह करूंगी कि जब मैं बीडीसी से जीतकर प्रमुख बनती हूं तो मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि सारे डीलर को आज़ाद कर दूंगी और सारे जनता को आबाद कर दूंगी, सभी आज़ाद पंछी की तरह से उड़ेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, एक और बात आपको बता देना चाहेंगे
कि जो भाकपा माले की पार्टी है लगातार कहती है कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं। इस पंचायती चुनाव में हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी प्रत्याशियों से बात किए हैं, सबने जो भाकपा माले के नेता हैं छोटे से लेकर बड़े तक सब पर यह आरोप लगा है कि वे लोग दलाली करते हैं और डीलर रोलर से जो भी है घुसखोरी है, उनके कार्यकाल में उनके आंखों के सामने जो भी लूटपाट होता है वो करता है। चलिए एक और बात, अगर राधा देवी बीडीसी का चुनाव जीतती हैं, प्रमुख बनती हैं, तो आनंद प्रखंड क्षेत्र के आसाम पंचायत के क्षेत्र संख्या 10 के लिए क्या करेंगी? सर, मिड डे मील में भी वो लोग घुस लेते हैं। स्कूल बनवाने के लिए, ढलाई के लिए भी प्रिंसिपल साहब 60,000 रुपया घूस दिए हैं, तब 1 ताला का वो ढलाई किए हैं। अब 2 ताला का काम शुरू होता है, अब देखिए 2 ताला बनता है, उसका ढलाई होता है, उसमें पता नहीं कोई लाख घूस लेंगे। इसलिए इस बार वो नहीं जीतेंगे। ये हमारे जनता, हमारे गार्जियन, मेरी माताएं, मेरी बहनें सारा ये तय कर चुकी है कि इस बार उनको बीडीसी से हराएंगे और प्रमुख राधा देवी को बनाएंगे। और इस पंचायत का वही सुरक्षा कर सकता है जो शिक्षित है। जो शिक्षित नहीं है वो कभी नहीं भला कर सकता है। उस पद पे वो बैठी है, जिस पद पे बैठी है एक मिनी विधायक का दर्जा दिया गया है। सरकार ने प्रमुख बनने का वो मतलब किया है कि जो प्रमुख बनता है अपने एक प्रखंड में, जिसके अंडर 10 गांव आते हैं, 10 पंचायत आते हैं, मगर उन्होंने अपने प्रमुख बनने का कोई मतलब नहीं सामने अपने जनता के पास किया, कोई विकास नहीं किया, कोई फंड नहीं दिखाया। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि जब मैं प्रमुख बन जाऊँगी और जो मेरे फंड में होगा वो तो मैं दूंगी, और जो मेरे फंड में नहीं होगा सर, मैं सरकार से मांग भी करूंगी और सरकार के पास जाऊंगी, अपने जिला पदाधिकारी के पास जाऊंगी और जाकर अपने जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माताओं के लिए ये मांग करूंगी कि वो सारी चीज़ें हमें दिया जाए। हमारे फंड में नहीं है, क्योंकि हमारे आंध्र प्रखंड में सर कोई विकास नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे कितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तन मन धन से चारों तरफ से हम वो लड़ाई लड़ेंगे और अपने माताओं के आबाद करेंगे सर, ये मेरा वादा है। राधा देवी चुनाव जीतती है तो क्षेत्र संख्या 10 के लिए क्या करेंगी? पहला सवाल, मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रही हैं? चारों तरफ सर हम विकास करेंगे, उजाला ही उजाला रहेगा, चारों तरफ उजाला ही उजाला रहेगा। कहीं से मेरे लिए कोई शिकायत नहीं है। हम भाईचारा लेकर चलेंगे अपने सारे गार्जियन और पूरे में आसाम प्रखंड की सारी जनता को आज अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि जिस दिन मैं प्रमुख बन जाती हूँ आसाम मैं जिस दिन आसाम पंचायत से बीडीसी से जीतकर प्रमुख बनती हूँ तो आंध्र प्रखंड पे मैं सारे पंचायत में एक रोशनी फैला दूंगी, जो कि एक इतिहास बनेगा कि एक राधा देवी पहली महिला है जो पंचायत को एक रोशनी के उजाले में फैलाई है। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के वोटरों से क्या संदेश अपील करना चाहेंगी? मैं तो अपने सारे गार्जियन से, भाई से, सभी से आदेश यही करूंगी और आवेदन करती हूं और हाथ जोड़ के ये विनती करती हूं कि एक बार सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने। जो शिक्षित नहीं है वो पद का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता है सर, जो शिक्षित है वही पद का इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरा सारे जनता से ये अपील है। मैं आसाम पंचायत का, मैं आंध्र प्रखंड के सभी गार्जियन से ये अपील कर रही हूँ कि मुझे एक बार मुझे बहुमत से जिताए और मैं प्रमुख बनूंगी और अपने आंध्र प्रखंड का वो रोशनी दूंगी जो कभी 30 बरस पहले भी नहीं हुआ होगा। चलिए सीधी तौर पर हम बात करें तो राधा देवी के बातों से लग रहा है कि एक शिक्षित महिला प्रत्याशी हैं जो आसाम क्षेत्र संख्या 10 की जनता है एक शिक्षित प्रत्याशी को अपने बीच में लाई है और हो सकता है ये हुजूम देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जो ये सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही है सीधी तौर पर यह परिवर्तन का माहौल बना रहा है। हो सकता है कि इस बार परिवर्तन हो और जो राधा देवी हैं जो बीडीसी प्रत्याशी हैं क्षेत्र संख्या 10 से, उनका जाहिर तौर पर कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले प्रमुख की दावेदारी करेंगे और प्रमुख बनकर चौमुखी विकास, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। फिलहाल ये चुनाव जीतने के बाद कितना रोशनी करेंगे और कितना अंधकार रहेगा, ये बात इनसे फिर पूछेंगे और मिलेंगे और जानेंगे कि इन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या किया है। जो जनता है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर राधा देवी के साथ क्यों घूम रहे हैं, आखिर राधा देवी के साथ क्यों घूम रहे हैं। राधा देवी के साथ हम लोग घूम रहे हैं कि 5 वर्ष, एक बार 5 वर्ष में मुखिया था, 10 साल में मुखिया 2 बार हो चुका है, तो कुछ भी काम नहीं किए हैं। हम लोग को सारा वार्ड से लेके प्रमुख से लेके हम लोग आसाम पंचायत में रह चुके हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं हम लोग को। इसलिए राधा को चुन रहे हैं हम लोग कि शिक्षित है, परिवार पैसठी है
लोग हम लोग को विकास करेंगे, इसलिए हम लोग चुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि राधा देवी विकास करेंगी? एकदम विकास करेगी, विकास करेगी एकदम। जे लिखा पढ़ा नहीं है वो क्या विकास करेगी? के लिए तैयार हैं हाँ। कि हमको राधा देवी जीतेगी तो हमको कॉलोनी लिया कर देगी। पलानी में हमारे जैसा इंसान आज तक ले हम मर रहे हैं। कोई भी पंचायत में पूछ लीजिए, राधा देवी के लेके तैयार हैं। 90% कहते हैं कि जीतेगी। प्रधानमंत्री से उम्मीद लगा दिए हैं कि आपने वोट देना पड़ेगा। सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी के पास आ जाइए। अगर आसाम बाजार का विकास होगा, राधा अगर जीतेगी तो विकास होगा। ये 100% कहते हैं। जिला में हम तुरा जात के रहने वाले हैं। जिला में कोई ऐसा नहीं है कि राधा देवी के सपोर्ट नहीं दे सकता है। आसाम में हर एक तुरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। राधा देवी जीतेगी तो हमारे सारे सुविधा पूरा कर देगी। हम लोग अपने मन से आए हैं, इन्होंने बुलाए नहीं है। हमने बोलने के लिए तैयार हैं कि राधा देवी जीतेगी। 100% कहते हैं। किसी दलित को, सब दलित को लेकर आते हैं, ब्राह्मण राजपूत को। चलिए, यहाँ पे जो यहाँ के लोग युवा हैं वो भी सीधे तौर पर देख रहे हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये माहौल है जो परिवर्तन का माहौल है। और जाहिर तौर पर जो यहाँ के लोग हैं बदलाव के मूड में है और राधा देवी को जिताएंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले एक युवा भाई हैं, इनसे भी बात कर ले कि आखिर राधा देवी को लेकर ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हम राधा देवी को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रत्याशी चुनना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, जो जानता हो कि हम जिस पद पर बैठ रहे हैं उस पद के मेरा क्या वैल्यू है, मेरे अंदर क्या क्या काम आता है। जो अनपढ़ रहेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो कैसे जानता है कि प्रमुख का क्या काम है, प्रमुख का कौन सा पद है, वो किस तरह इस्तेमाल करेगा। इसीलिए चलिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो होती है वोट बैंक होती है, उनका वोट जिधर चला जाएगा जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाएंगे। महिलाएं हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर आज राधा देवी के साथ घूम रही है, क्यों राधा देवी के साथ घूम रही है? राधा देवी को वोट मांग रहे हैं। क्या लिए राधा देवी के लिए वोट मांग रही है? उसको जिताना है बीडीसी से और उसको प्रमुख बनाना है। प्रमुख बनकर क्या करेंगे? अंदर ब्लॉक के जितना भी पंचायत है उसका विकास करेंगी। चलिए, महिलाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि राधा देवी अगर चुनाव जीतती है तो क्षेत्र का विकास करेंगे। कुछ और जो यहाँ के लोकल हैं, जनता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राधा देवी के साथ क्यों घूम रहे हैं। हम घूम रहे हैं कि हमको विकास करेगा। हमारे द्वार पर कितना कचरा है नू। राधा देवी जाए है तो देखे है जो कितना कचरा है। हमारे घर करकट है हनु। आज 15 साल से जीते है, हमको कॉलोनी नहीं दिया है। कौन नहीं दिया है? कौन? ललन यादव नहीं दिया है। ललन यादव से कौन खतरा पर दुश्मनी पर हुआ है? तब काज ने कहे हमको ना दिया है, नहीं ना जाता नहीं तो नहीं देखा जो उनका घर नहीं खे तो नहीं दिले हमके। क्या उम्मीद बा कि राधा देवी घर बनवा दी है? तो हम वहाँ से लौट के ले, हमरा विश्वास बा तबे नहीं का पीछे पीछे घूमता नहीं सब कुछ करते। आ वहाँ के तो आज ले हमरा के बोलौले ना होकम जे हमरा रैली में चलो चाहे हमरा संगे चलो, तो वहाँ के तो हमरा के बोलौले बानी तो हमरा विश्वास बा कि हमरा के दे। चलिए, रउआ क्या कहे के चाहते हैं? हां बोलिए। हम बूढ़ हो गए, हमरा बूढ़ा पेंशन ना मिले के आ सारा निशान चल जाता है वोट खातिर। आई कॉलोनी के ना जाई तो हम नया बनी, नया का तो हमार बाड़ी। प्रमुख साहब से बतिया नहीं कहले ना काहे कहतन जे तार कम उम्र बा। कम उम्र बा? हां, हमार कम उम्र बा। हमारे मुंह के उम्र हो गइल। आप देख ली ये तो ये बोली बा, हम तो कैसे कहत नहीं की, बाकी अभी ना मिलल। आ बेटा बेटी मानते जानते नहीं खे तो केंगे हम का खाए बका रह सुनी, ये हमारे थी बा। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहती है राधा देवी के लिए? राधा देवी पर हम लोग के विश्वास है, हम लोग विश्वास हर एक बात के विश्वास है कि राधा देवी पढ़ी लिखी है, हम लोग के सब विकास करेगी। चलिए, कचरा बचो रहती है, हमने के ये यहाँ पर ध्यान बा कि हमने के यही के जिताई जा, यहाँ के हमने विकास क्या लागत है कि राधा देवी चुनाव जिता दें तो सारी समस्या से निजात मिल जाए? दिल से हमने के ये बा कि राधा देवी जीत जाए। चलिए, जो एकजुटता है वो जाहिर तौर पर साबित कर रहा है कि इस बार जो है आंध्र प्रखंड क्षेत्र में बदलाव होगा और जो प्रमुख का कुर्सी है वो खाली कर दूसरे को प्रमुख बनाया जाएगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं क्षेत्र संख्या आसाम क्षेत्र संख्या 10 की है, जहां से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तौर पे आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और ऐसे में जो आसाम क्षेत्र संख्या 10 से बीडीसी प्रत्याशी हैं राधा देवी अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं और अंतिम दिन में लोगों के पास जाकर अपने पक्ष में
वोट करने का अपील कर रही हैं। साथ ही आश्वासन दे रही हैं कि अगर यह चुनाव जीतती है तो आंध्र प्रखंड क्षेत्र के हर एक पंचायत को एक सामान्य दृष्टि से देखेंगी और हर जगह विकास होगा, कहीं करप्शन नाम का सवाल नहीं होगा। फिलहाल कैमरामैन राजन के साथ मैं हूं।